यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भैया ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पूछने गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिला, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखे जा रहा था बाहर निकला और बोला कि मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूंगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम सही हालत में थी, नई जैसी ही थी, पर उस आदमी ने ज्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। उस खाट का ख्याल मुझे सोने ही नहीं दे रहा था। थोड़ी बहुत नींद लेकर सुबह उठा तो उस खाट के साथ एक आदमी भी घर के बाहर मिला, जो कि गुस्से में भरा हुआ था कि आखिर क्यों मैंने इतनी खतरनाक खाट यूं ही खुले में बाहर छोड़ दी थी। झटके, दर्द और बुरे सपने क्या कुछ नहीं देती थी ये खाट। ये सब बोलकर वो खाट वहीं छोड़ गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि ये मेरा वहम नहीं है और इस खाट में वाकई कुछ गड़बड़ है। मैं उस खाट को अंदर ले गया और दोबारा उस पर सोने का सोचा ताकि पता कर सकूं कि आखिर वो आवाज किस बूढ़ी औरत की थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस बार न शरीर में दर्द हुआ और न ही झटके लगे, और जल्द ही नींद भी आ गई। पर थोड़ी ही देर में उस औरत की आवाज फिर आई। चिल्लाते हुए उसने बोला, फिर आ गए, आखिर क्यों मुझे चैन से सोने नहीं देते? ये मेरे सोने की जगह है, जाओ यहाँ से। यह सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से बहुत जोर से गिर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ये सब रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में झूल रही हो, अपने कंधों पर उठाए कोई उसे ले जा रहा हो। मेरा मैं सहमा जा रहा था। डर ने जैसे चारों ओर से मुझे घेर लिया हो। मैं नींद में था फिर भी सब महसूस कर पा रहा था। अचानक मेरी सांसें घुटने लगी। मैंने सर नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आजाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठा, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हांफते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पूरे शरीर घाव थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहीं सोना पसंद है। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे इसे खरीदा था। उसे इन सब चीजों के बारे में बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी, ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके। चाहे जो भी हो, मैं उस खाट के भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।